सात भाइयों की इकलौती बहन, जिसे उसके ही घर में इतना सताया गया कि आखिरकार उसके भाइयों ने ही उसकी जान ले ली। लेकिन मरने के बाद भी सोनबाई की कहानी खत्म नहीं हुई। गुजरात के लोक परंपरा में सुनाई जाने वाली एक कहानी सोनबाई की। सोनबाई सात भाइयों की इकलौती बहन थी। माता पिता की वह बेहद प्यारी थी और सातों भाई भी उस पर जान छिड़कते थे। लेकिन उसकी सातों भाइयों का यह प्यार बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन सोनबाई के माता पिता तीर्थ यात्रा पर चले गए। जाते समय उन्होंने भाइयों से कहा, मेरी सोनबाई का ध्यान रखना। लेकिन माता पिता के जाते ही भाभियों का व्यवहार बदल गया। सोनबाई को घर के सारे कठिन काम दिए जाने लगे। एक दिन उसे पानी भरने भेजा गया। भाभी ने उसके घड़े में पत्थर मारकर छेद कर दिया। सोनबाई परेशान होकर रोने लगी। तभी एक मेढक उसके पास आया। उसने सोनबाई की परेशानी सुनी और घड़े के छेद पर बैठ गया। अब पानी बाहर नहीं निकल रहा था। अगले दिन उसे अनाज कूटने का काम दिया गया। फिर पक्षियों ने उसकी मदद की। कभी सारस उसके कपड़े धोने में मदद करते, तो कभी एक सांप उसकी लकड़ियों की गठरी बांधने के लिए रस्सी बन जाता। हर बार सोनबाई किसी न किसी तरह अपना काम पूरा कर लेती थी। लेकिन उसकी भाभियों की नफरत कम नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने सोनबाई के भाइयों के मन में भी उसके खिलाफ बातें भरनी शुरू कर दी। एक दिन भाभियों ने सोनबाई पर ऐसा आरोप लगाया कि उसके भाई क्रोधित हो उठे और फिर उन्होंने अपनी ही बहन की हत्या कर दी। सोनबाई को दफना दिया गया। उसका वफादार कुत्ता रोज उसकी कब्र पर जाता था। भाभियों ने कुत्ते को भी मारकर वहीं दफना दिया। कुछ समय बाद उस जगह पर दो पेड़ उगाए, एक नीम और दूसरा पीपल। फिर एक दिन सोनबाई के माता पिता तीर्थ यात्रा से वापस लौट रहे थे। उन्होंने उन पेड़ों के नीचे आराम करने का फैसला किया। अचानक हवा चली, पेड़ों की डालियां हिलने लगी और जमीन के भीतर से एक आवाज सुनाई दी, कौन हिलाता है नीम की डालियां, कौन झुलाता है पीपल। भाई ने बहन को मार डाला। भाभी ने उसकी चुनरी रंग डाली। परिवार को शक हुआ। जमीन खोदी गई और लोक कथा के अनुसार सोनबाई जीवित मिल गई। उसके छोटे भाई ने उसे बचा लिया और घर ले आया। जब सच्चाई सामने आई तो सभी भाभियां शर्मिंदा हुईं। लेकिन सोनबाई ने बदला लेने के बजाय अपने भाइयों से कहा, उन्हें सजा मत देना। आखिरकार परिवार में पछतावा हुआ और सोनबाई का जीवन फिर से शुरू हुआ। सोनबाई की लोक कथा सिर्फ अत्याचार की कहानी नहीं है, ये क्षमा की कहानी है। जिस परिवार ने उसे दुख दिया, उसी परिवार को उसने अंत में क्षमा कर दिया। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइए। धन्यवाद।